हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें कुछ ऐसे कार्य, मैं आपको 10 कार्य बताऊंगी। उनमें वो सब कार्य आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 27 नवंबर 2023 में पड़ रही है, उस दिन आपको ये 10 कार्य अवश्य ही करने चाहिए। अगर आप पूरे कार्तिक मास में कुछ भी नहीं कर पाए हैं ना, तो केवल आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये कार्य करके आपको पूरे मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही कोशिश कीजिएगा इन कार्यों को करने का कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी 27 नवंबर को। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही महादेव जी हैं, वो त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किए थे, और इसी उपलक्ष्य में और जो मतलब देवता हैं उनको स्वर्ग लौटाए थे महादेव जी। और इसी उपलक्ष्य में बनारस में दीप उत्सव मनाया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा घाट के किनारे सभी देवता देव दीपावली मनाने आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो धरती पर उतरते हैं सभी देवता। तो इसलिए इसी दिन और भगवान नारायण जो हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मत्स्य रूप धारण किए थे, जीवों की रक्षा के लिए, पुनः जीवन मतलब मनुष्य जीवन बचाने के लिए मत्स्य रूप धारण किए थे प्रभु नारायण विष्णु भगवान। तो देखिए, मैं ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। 10 कार्य। सबसे प्रथम जो कार्य है वो है आपको सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उस दिन अगर आप गंगा जी जा सकते हैं तो वहाँ पर जाकर स्नान कीजिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अगर नहीं जा सकते तो अपने नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर आपको उस दिन स्नान करना है। आपको मतलब घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। और आपको जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दूसरा कार्य है वो है भगवान नारायण, माता लक्ष्मी और प्रभु भोलेनाथ जी की पूजा विधिवत करनी है। कच्चे दूध से आपको स्नान कराना है। अगर आपके घर श्रीयंत्र है तो आप श्रीयंत्र को भी कच्चे दूध से स्नान आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही कराना चाहिए। और उनकी षोडशोपचार भगवान नारायण और प्रभु भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको करनी है। इस दिन विशेष फलदायी हो मानी जाती है पूजा, क्योंकि आपको मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान प्रभु नारायण अपना कार्यभार अपना संभालते हैं, पुनः वापस प्रभु भोलेनाथ से लेकर अपना कार्यभार दोबारा से संचालन करते हैं। तो प्रसन्न मुद्रा में होने के कारण आपकी जो मनोकामना है वो मतलब जल्दी पूरी होती हैं। तो ये आपका दूसरा कार्य मैंने बता दिया। अब चलिए तीसरा कार्य बता देती हूँ, जो कि हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। वो है दीपदान। दीपदान कार्तिक मास में बहुत अधिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान केवल मतलब अगर कार्तिक मास में आप नहीं कर पाए हैं ना, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दीप दान करके पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप 365 बाती का दीपदान कीजिए, 108 बाती का दीपदान कीजिए। और दीपदान अगर मान लीजिए ज़्यादा नहीं कर सकते, गंगा घाट पर करना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे कार्तिक मास में आपने जो दीपदान किया है, अगर आपने किसी गंगा घाट पर किसी जलाशय पर दीपदान नहीं किया है तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है, पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो पूरा फल प्राप्ति के लिए आपको गंगा जी के निमित्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते तो मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि घर पर आप गंगा जी के निमित्त दीपदान कैसे कर सकते हैं। और देखिए, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो चौथा कार्य है वो है, अगर मान लीजिए आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसकी पूजा अवश्य कीजिएगा, और श्री यंत्र है तो उसकी भी पूजा अवश्य कीजिएगा। और देखिए, चौथा कार्य मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदर बार अशोक के पत्ते का या आम के पत्ते पर उनका तिलक करके धूप दीप दिखा के उनको लगाना चाहिए। और आपको जो पांचवा कार्य है, आपको अपने मुख्य द्वार पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है। और देखिए, जो छठा कार्य है कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने की चाहिए, वो है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली, और आपके पूजा घर में एक रंगोली आपको तुलसी के गमले के सामने अवश्य ही बनानी चाहिए। और देखिए, 7वां कार्य जो हमें कार्तिक पूर्णिमा पर करना चाहिए वो है दान। आप मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान, चावल, दूध, दही, सफ़ेद मिठाइयों का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8वां जो हमें कार्य करना चाहिए वो है हमें
मतलब जो अगर आप तुलसी लगा सकते हैं अपने घर में लाके, तुलसी दान कर सकते हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो लगा सकते हैं, नहीं तो दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं, 8 वृक्ष आपको अपने जीवन में अवश्य ही लगाना चाहिए। और पीपल वृक्ष की आज के दिन कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर जल देना चाहिए। पीपल के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उसके बाद और पीपल के नीचे आपको देव वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए, जितने भी देव वृक्ष हैं। अगर आप ज़्यादा दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते तो मेन दीपक आपको मेन जगह, मतलब मुख्य जगह आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। और जो 9वां कार्य है वो है आपको महालक्ष्मी जी के निमित्त आप एक कार्य कर सकते हैं। अगर आपके घर दक्षिणावर्ती शंख है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हुए आपको अखंडित चावल एक दाना, मतलब एक मंत्र हो गया तो एक दाना आपको पूरा शंख भरना है। और उस शंख का जो चावल है वो जब पूजा आरती उरती हो जाए तो उसके बाद उस चावल को आपको रेशमी लाल या पीले वस्त्र में बांधकर अपने धन स्थान पर या पूजा स्थान पर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें पूरे साल बनी रहती है हमारे घर पर। और देखिए जो आखिरी और 10वां कार्य है जो हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए वो है हवन। हमें मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। हो सके तो अगर भगवान विष्णु जी के निमित्त आप तुलसी का दीपक, तुलसी जी की लकड़ी से हवन जरूर कीजिएगा। तो भक्तों ये थी मेरे द्वारा बताई गई कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको 10 कार्य अवश्य करने चाहिए। पूरे कार्तिक मास का फल एक दिन में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री हरि।